हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड, सुबह का वक्त है, पूरे घर को अच्छे से समेट ली हूँ क्योंकि आज है हमारे ससुर जी का बरसी। तो डेली लाइफ जैसे कि मेरा ब्लॉग होता है तो ये भी मेरे डेली लाइफ का ही हिस्सा है। तो मैं सोची चलो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि हमारे में बरसी कैसे मनाई जाती है। तो पूरे घर को अच्छे से धुलकर उसके बाद साफ़ सुथरा कर दी हूँ। बेडशीट वगैरह फिर से मैं चेंज कर दी। पहले मैं सोची नहीं चेंज करूँ, फिर बोली नहीं चलो चेंज कर देते हैं क्योंकि थर्सडे भी था। ऐसे भी मैं थर्सडे को चेंज करती ही हूँ, तो सभी को चेंज कर दी हूँ। उसके बाद फिर मैं लग गई थी नहा धोआ कर खाना बनाने के लिए, क्योंकि हमारे घर में आते हैं कुछ ज़रूरतमंद लोग जिन्हें हम साल में एक बार खिलाते हैं बरसी में, हमारे ससुर जी की बरसी में। तो इसीलिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ सभी के लिए खाना। खाने में मैं क्या बना रही हूँ वो तो मैं आप सभी को थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी, क्योंकि खाना पूरा बन जाए उसके बाद ही। तो मैं खाना बनाना स्टार्ट कर ही दी थी, तब तक फिर आए दीदी लोग आ गई हैं, साथ ही भगनी लोग भी आ गए हैं, सारे लोग आ गए हैं। तो कुल मिलाकर सारे लोग मतलब यानी कि 50 लोगों का यहाँ पर बन रहा है खाना। तो मैं तो खड़ा खड़ा सब्जी वगैरह बना ले रही हूँ और इन लोगों को मैं दे दी थी कि आप लोग सिर्फ पूड़ियाँ बना दीजिए, क्योंकि पूड़ियाँ बनाने में ही ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, मुझे खड़ा खड़ा ना हो जाता है प्रॉब्लम। तो देखिए मेरा खाना बन गया है और साथ ही यहाँ पर जिन्हें हमें खिलाना था वो लोग भी आ गए। लेकिन आज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि सुबह में ही ना थोड़ा बहुत बारिश हो गया था, जिसकी वजह से पूरा द्वार आज बहुत बिजी डे है। सारे लोग लगे हुए हैं खाना बनाने में और वैसे सब कुछ बन चुका है। यहाँ पर सब्जी बन गया है, चटनी बन गया है, दाल बन गया है, दही और मिठाइयाँ भी बन गई है। अभी मैं निकाल रही हूँ। ये रही मिठाई, यहाँ दही। और पूरी बनने के बाद बस पापड़ बनाना बाकी है, साथ में जिन्हें खिलाना है जरूरत है इंसान को, वो लोग भी आ चुके हैं। खाना वाना बना लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। हेलो बोलिए, हेलो हेलो। नहीं ठीक बोला। सबको लीजिए, हम लोग को भी लीजिए, ऊपर उठा उठा के सबको लीजिए। हाय टिट्टू, हाय हाय। माँ को पहुंचा है बाप। अच्छा से लो, अच्छा से लो। सो फ्रेंड, सब्जी जो भी बनना था सब कुछ बन चुका है। सिर्फ पूड़ियाँ हम लोग लास्ट में बना रहे थे क्योंकि पूड़ियाँ थोड़ी सी गर्म ही अच्छी लगती है। और जैसा कि मौसम मैं बता रही थी आप सभी को, बिल्कुल भी अच्छा मौसम नहीं किए हुए था, तो इसीलिए हम लोग सोचे कि नहीं चलो पूड़ियाँ ही बनाते हैं। और साथ ही यहाँ पर दही और मिष्टी निकाल कर रख दी गई है। दही की रेसिपी मैंने इस वीडियो में शेयर की हूँ। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी दही जमी है, क्योंकि मुझे ना तिल संक्रांत के वक्त 2-3 कमेंट आए थे कि दीदी मिष्टी दही कैसे जमाते हैं आप, वो हमें बताइएगा, हमसे नहीं बनता है। तो इसीलिए मैं सोची कि चलो आप सभी से उसकी रेसिपी भी शेयर करती हूँ। हालांकि हमारे घर में ना डियर मैं बता दूँ कि जिस दिन बरसी रहती है ससुर जी की, तो हमारे में ये खाना नहीं बनकर कुछ और बनता है। मतलब कि मछली चावल बनता है, मछली चावल सब्जी जो बनना रहता है वो बनता है। लेकिन थर्सडे होने के कारण, क्योंकि आज के दिन हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं और बनाते भी नहीं हैं घर में, तो जिसकी वजह से हम लोग सोचे कि चलो आज के दिन बस जैसे जो बन सकता है घर में वही चीज़ बनाते हैं। और साथ ही जो हमारे ससुर जी खाते थे जैसे पान खैनी, तो साथ के साथ वो भी चढ़ा दिए हैं। और जो हम लोगों ने खाना बनाया था वो भी सबको निकाल दिए हैं। और देखिए हमारे तरफ ना इसी तरीके से दिया जाता है, जैसे बढ़ाया जाता है वैसे ही हम लोग कर रहे हैं। तो हाँ, मैं और मेरे हस्बैंड जी हम लोग भूखे मतलब उपवास फास्ट में थे,
हम लोग दोनों बढ़ा लिए हैं। उसके बाद मेरा बेटा यहाँ पर बढ़ा रहा। मिष्टी आज के दिन स्कूल चल गई थी क्योंकि उसकी फ्रेंड का बर्थडे था, तो बढ़ा लिए हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर इन लोगों को हम लोग दे रहे हैं खाना। और वैसे तो ये लोग बहुत सारे लोग आते थे, करीब 15-20 तो आ ही जाते थे, लेकिन बारिश हो गई ना और ठंड बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से सिर्फ 5 लोग आए हैं। वैसे खाना ये लोग 10 आदमी का और एक्स्ट्रा लेकर ही गए हैं, 5-10 आदमी का एक्स्ट्रा लेकर गए हैं, लेकिन आए हुए थे सिर्फ 5 आदमी। और खाना लेकर जाते हैं ये लोग, खाते नहीं हैं, हमेशा दही और मिठाई खा लेंगे। और जो हम लोग अभी खाना निकाल रहे हैं ना, इनके लिए निकालते हैं और बोलते हैं कि आप लोग जो ले जाइएगा वो भी हम लोग देंगे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या सोचते हैं ये लोग कि चलो बच्चे लोग इनके होते हैं तो वो लोग भी खा लेंगे। तो इसीलिए ना ये लोग सारा खाना लेकर चले जाते हैं। घर में जाकर बोलते हैं कि हम लोग वहाँ पर बैठकर खाएंगे आराम से। और बाहर में पक्का भींगा हुआ था तो हम लोग बोरा भी बिछा दे रहे थे, लेकिन वो लोग बोले नहीं नहीं, हम लोग नहीं बैठेंगे, हम लोग को खाना दे दीजिए और फिर जो भी दान करना है आपको वो सब सारा कुछ दान कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग तुरंत ही चले जाएंगे। तो हम लोग भी सोचे कि नहीं चलो, सही बात है, ठंड बहुत ज़्यादा थी और फिर बारिश का भी मौसम था तो अच्छा नहीं लग रहा था। सो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए सभी के लिए खाना लग गया है। तो हम लोग आज खाने में मैं बनाई थी आलू गोभी मटर की सब्जी, साथ ही चने दाल में पनीर डालकर चना दाल बनाई थी और टमाटर की खजूर वाली चटनी बनाई थी, जो कि इतनी टेस्टी बनी थी ना। लेकिन मैं क्या बोलूँ, मेरी गलती की वजह से ना सारा चटनी सभी को खिलाने के बाद जो बचा था ना वो सब जूठा में चला गया। और एक चीज़ और है कि मैं आज किसी भी रेसिपी को शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि आप जानते हो इतने लोगों का खाना बनाना होता है तो किचन थोड़ा सा भरा भरा सा हो जाता है। तो मेरा ट्राइपॉड रखने का जगह नहीं था और कोई भी वीडियो बनाने वाला नहीं था जो कि मेरा वीडियो बना देता है, जिसके वजह से आप सभी के साथ मैं रेसिपी शेयर नहीं कर पाई। लेकिन खाना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना था, बहुत ही सभी ने तारीफ़ किया कि नहीं खाना बहुत ही अच्छा बना है। तो गर्मा गर्म पूड़ियाँ थी और खाना भी था। इन सभी को हम लोग खिला लेंगे और अच्छे से आशीर्वाद ले लेंगे। उसके बाद फिर जा कर के घर में जितने भी लोग आए हुए हैं, जैसे कि फूआ जी फूफा जी हैं, दोनों ननद लोग हैं, सासू माँ है, भैया लोग हैं, और भी मतलब जितने भी हमारे घर में आए हुए थे सभी को खाना पीना खिला लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे। और सच पूछिए तो ये करके ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन को सुकून मिलता है जब वो लोग इतना अच्छे से आशीर्वाद देते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है चलो कुछ तो हम लोग अच्छा काम किए, जितना हो सकता है उतना करते हैं। तो हमारे घर में तो डियर इस तरीके से बरसी मनाई जाती है। आप लोग कैसे करते हो वो भी कमेंट कर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सबकी अलग अलग नियम होते हैं, कानून होते हैं, जो कि सबके घर में अलग अलग तरीके से की जाती है। तो हमारे में तो ऐसे ही होता है, आप सभी लोगों में कैसा होता है। और मेरे मायके में तो कुछ भी नहीं होता है, ये सब कुछ नहीं होता है वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर होता है सभी के घर में, मतलब हमारे जितने भी रिलेटिव है सभी लोग करते हैं ऐसा। तो फिर हम लोग भी इस चीज़ को कर रहे हैं। तो उन लोगों को खिलाने के बाद देख लीजिए सारे लोग बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। तो आप लोग भी चले आइए हमारे घर में, खा लीजिए गर्मा गर्म खाना। और ये सब मैं इसलिए भी शेयर कर रही हूँ कि बहुत सारे हमारे फ्रेंड जो हैं कि कहते हैं कि दीदी जैसे ही हम लोग 32 बार को करना स्टार्ट करते हैं तो कोई ना कोई फंक्शन आ जाता है, पार्टी आ जाता है, या फिर कहीं जाना हो जाता है, या फिर कोई गेस्ट आ जाता है, तो फिर उस चीज़ को कैसे हैंडल करें। तो देखिए डियर, मेरे घर में भी सब कुछ होता है, फंक्शन होता है, पार्टी वगैरह होता है, या फिर गेस्ट वगैरह भी आते हैं, हमारे घर में भी आते हैं। तो मैं भी इसी तरीके से हैंडल करती हूँ। मानती हूँ कि खाना खाने की जो टाइमिंग होती है थोड़ा सा 19-20 हो जाता है, लेकिन हाँ कोशिश यही करनी है कि भाई धीरे से ईटिंग करें, खाना धीरे होना चाहिए। तो सभी को खाना खिला दिए हैं, उसके बाद फिर हम लोग दोनों लेकर बैठ गए हैं और सभी को खाना खिलाते हुए 2:30 बज गया है करीब। सारे लोग जितने भी घर में आए हुए थे सारे लोग खा लिए हैं और बैठे हुए हैं। और आज मैं फिर खाना खाने के बाद ना डियर और कोई भी ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि आप लोग जानते हैं हमारे घर में अभी शादी का माहौल है, तो बस उसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा होते रहती है, तो जिसके वजह से कुछ और मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। तो इसीलिए आप चलिए आप सभी के साथ शेयर करते हैं दही की रेसिपी। हालांकि जो दही बनी थी वो दही अब तक ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आप सभी के साथ मुझे ना बाद में याद आया कि आप लोग बोले थे कि रेसिपी शेयर करने के लिए, तो मैं वीडियोस बना हुआ था तो मैं बोली चलो शेयर करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं फुल क्रीम दूध लेकर आई थी 3 kg,
लेकिन मैं बना रही हूँ सिर्फ 2.5 किलो का ही बना रही हूँ। और यकीन मानिए जिस तरीके से मैं दही जमाती हूँ ना, आप उस तरीके से दही जमाओगे ना तो मतलब बहुत अच्छा स्वाद आता है। मतलब आपको लगेगा कि हाँ कुछ अमृत खा लिया है, इस टाइप का आता है। मैं आपको लास्ट का जो होता है प्रोसेस वो तो नहीं दिखा पाई, यानी कि निकाल कर नहीं दिखा पाई कि कितना थिक जमा हुआ है, लेकिन आप बनाना इसे, उसके बाद फिर बताना मुझे कि कैसा जमा हुआ था। ठंड के समय में इस तरीके का दही जमना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता ही है। तो चलिए, सारे दूध को मैं निकाल ली हूँ, गैस पर चढ़ा दी हूँ। और यहाँ पर जो जोरन होता है जिससे हम लोग दही जमाते हैं, उसे मैं एक चाय छन्नी में रख दी हूँ ताकि जो दही में एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और ये नॉर्मल दही है, ज़्यादा खट्टी भी नहीं है, मीठी तो है ही नहीं, नॉर्मल दही थी, इसी से मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो जब तक मेरा दूध उबलेगा तब तक उसका सारा पानी जो रहेगा ना दही का वो निकल जाएगा। तो ये मैं दही ना रात में ही, एक दिन पहले, यानी कि मेरे ससुर जी का बरसी था 1 फरवरी को, और मैं बना रही हूँ यहाँ पर दही 31 जनवरी को ही। तो मेरी दूध 5 मिनट तक खौल गई थी। उसके बाद फिर मैं अभी डाल दी हूँ चीनी। 2.5 किलो दही है, उसमें मैं करीब आधा किलो चीनी डाल दी हूँ। और पहले भी मैं 5 मिनट तक पकाई थी, अभी भी मैं इसको 5 मिनट तक पकाऊंगी, क्योंकि दूध में जो भी थोड़ा बहुत पानी होता है ना, और चीनी डालने के बाद भी पानी थोड़ा सा हो जाता है, तो वो सब थोड़ा सा अच्छे से सोख ले, क्योंकि तभी जाकर आपका ना दही परफेक्ट बनेगा। तो कुल मिलाकर 10 मिनट तक मैं इसे उबाली थी। यहाँ पर देखिए मेरा दही अच्छे से उबल कर हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। हालांकि थोड़ा सा ना ब्राउनिश होता है दूध तो और भी अच्छा लगता है, लेकिन मैं उतना नहीं दूध को सुखाई हूँ, नॉर्मल ही रहने दी हूँ, इससे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो उसे ना मैं ढक कर अपने आप ही ठंडा होने के लिए छोड़ दी थी। अभी करीब 2 घंटे बाद मैं फिर से आई हूँ किचन में, और आप देख सकते रहे थे कि मैं ना डेगची को छू रही थी, मेरे से बर्दाश्त हो जा रहा था इसकी गर्माहट, बहुत तेज़ गर्म नहीं था। बस दही का, दूध का यही देखने का तरीका है कि आप अपने हाथ को अच्छे से रखें, तो आपको मतलब ऐसा ना हो कि आप उसे बर्दाश्त ना कर पाएँ, इस तरीके से होता। बर्दाश्त कर लिए मतलब कि वो परफेक्ट है। तो चलिए, वो तो हो गया था। यहाँ पर जो मैं दही का पानी निकाल के रखी थी, इसे ना अच्छे से मिला ली हूँ, करीब 1 मिनट तक अच्छे से फेंट ली हूँ ताकि ये एकदम क्रीमी जैसा हो जाए, उस तरीके से हो गया है। अब इसमें हम डाल दिए हैं दही, दूध में डाल दिए हैं दही, और दही को डालने के बाद थोड़ा सा जो कटोरी में लगा हुआ था उसे भी डाल दी हूँ मैं। सिर्फ ये 10 रुपये की दही थी, यानी कि 50 ग्राम मान लीजिए दही थी, उसी से मैं जमाऊँगी दही को। आप देखना बहुत ही परफेक्ट जमेगा। तो चलिए अब इसमें डाल देते हैं और फिर इसे ढक देते हैं, बस और कुछ भी नहीं करना है। बस अभी ठंड का मौसम है ना डियर, तो इसीलिए इसे थोड़ा सा गर्म कपड़े में इस तरीके से अच्छे से लपेट कर रख देंगे तो बहुत अच्छे से दही जम जाएगी। वरना गर्मियों में तो खैर कोई प्रॉब्लम होती भी नहीं है, और ये चीनी वाली दही है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा केयर करना पड़ता है। वरना नॉर्मल दही रहती ना तो कोई बात नहीं थी, वो तो ऐसे ही जम जाती है, लेकिन चीनी वाला होने के कारण थोड़ी सी इसमें मेहनत करनी पड़ जाती है। तो सॉल फिचा हुआ था मेरा, धुला हुआ था अच्छे से, उसे मैं डेगची को ढक दी हूँ। और किसी ऐसे जगह पर रखें जहाँ पर कि आपका कोई भी 8 से 9 घंटे तक दही को छुए ना, हिलाए नहीं। तो यहाँ पर देखिए अब सुबह हो गया है, मैं इसे ना कट करके नहीं दिखा पाई, सॉरी, लेकिन आप देख सकते हैं कितना थिक जमा है। तो बस इसी तरीके से आप दही को आराम से जमा सकते हैं। और आज का ब्लॉग भी डियर यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।